हाँ जी, सभी को मेरा प्रणाम नमस्ते। तो शशि भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो देखो शशि भाई, जी प्रभु जी। इसमें क्या है? दवाई है जी। हाँ जी, कोई दूसरा हमें बताए इसमें क्या है। एक के लिक्विड। बाद एक सबको लिक्विड। बताना है। हाँ लिक्विड जी, है तो। ठीक है। और कोई बताएगा इसमें क्या है? प्रभु जी, बोतल में क्या है या ये बोतल क्या है ऐसा? ये बोतल में क्या भरा है? उसमें तो दवाई भरी है, लिक्विड में। ठीक है। और कोई बताएगा हमें? सब फटाफट बोलो। कुछ भी हो हाँ, सकता है बोतल में तो। क्या बताएं आप बोतल में? कुछ भी हो सकता है। दवाई हो, हाँ पानी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक एक नाम दे दो आप। नाम नहीं है। बेनाम है। अ, ठीक है। प्रभु जी और थोड़ा सा बॉटल घुमा के ऐसा उस पे जो क्लियर नहीं दिख रहा प्रभु जी। कोई बात नहीं, हमने क्लियर देखने का नहीं। इसमें क्या है आप जरा बताओ बस। इसमें प्रभु जी कोई मतलब यही होगा, टॉनिक या कोई लिक्विड जो कफ सिरप या ऐसा कुछ हो हाँ सकता जी, है। बराबर है। यशपाल भाई आप बताइए। लिक्विड है प्रभु जी। दवाई जो हम यूज करते हैं पेशेंट के लिए। हाँ जी, बराबर है, ठीक है। आवाज आ रही है? तो क्या जी हो प्रभु सकता है? जी। और कोई बता सकता है? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए मयंक भाई। प्रभु जी इसमें विचार है। इसके अंदर जो भरा है वो विचार है। विचार है, ठीक है। और कोई? पूर्वाग्रह प्रभु जी। अरे, लिक्विड में से कहाँ पहुंच गए हम। कोई बात नहीं। और बताओ, और बताओ। देखो हम बीच नहीं प्रभु जी, फटाफट बोलो। लिक्विड से बात नहीं चल रही इसलिए थोड़ा दूसरे। नहीं, कोई बात शरीर है नहीं। ये। जिसका नंबर आ गया वो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे का नंबर लगने दो, सब बताओ। तो देखो, सबने अपने अपने मन से इसमें कुछ ना कुछ भर के रखा है। अब ये बोतल को मैम खोलते हैं और इसमें से डायमंड निकालते हैं। रुकना जरा। तो कुछ दिख रहा है? तो क्या था इसमें? खाली बोतल, हवा। कुछ भी नहीं प्रभु जी। देखो रुचि भाई, क्या क्या भर के रखा है सबने इसमें। किसी ने लिक्विड भरा है, किसी ने दवाई भरी है, किसी में पानी भरा है, किसी में विचार है, और क्या क्या है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है सब कुछ यहाँ पर। सब कुछ ऐसा ही। हम जो है हकीकत में खालीपन ही है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और हमने ही इसको भर के रखा है सब। मैं ये है, मैं वो है ना। क्या क्या है हम बताओ। तो किसी ने ये भर के रखा है, किसी ने वो भर के रखा है, किसी ने वो। और सारा जो द्वंद्व है, सारा टकराव इसी बात का ही तो है ना। अब मुझे बताओ, इस बॉटल को हम अगर खोल के दिखाते नहीं थे तो आपस में आप सब लोग लड़ते थे क्या? नहीं बताओ शशि भाई। प्रभु जी, लेबल देख हाँ, करके तो हर आदमी यही कहेगा कि दवाई मेडिसिन की बोतल है तो मेडिसिन होगी जरूर। बराबर है। अगर लेबल लगा है जी। हाँ, लेबल नहीं है ना, तो और कंफ्यूजन बढ़ता है कि ठीक। इसमें पता नहीं जहर भी हो सकता है, कोई बोलता है डायमंड भी हो सकते हैं, है ना। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो। जो भी मर्जी आए ना वो सब डाल सकते हो क्या? नहीं बताओ। जी प्रभु जी। तो अहंकार इसी से ही तो निर्मित होता है। जो भी मर्जी आई उसको अपना समझ लिया और अहंकार बढ़ता गया, बढ़ता गया। जो भी मर्जी आई वो मान्यताएं बना ली। उस मान्यताओं की वजह से एक फिक्सिटी आ गई, इसीलिए सारे जो है एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, है ना। अगर अपनी अपनी बातों को ठोस मजबूती से पकड़ने लगे, उसको दोहराने लगे, तो फिर वो मान्यता बन जाती है। तो सारे धर्मों की इसी प्रकार से मान्यता बन जाती है। ये सारी अहंकार की मान्यताएं हैं। अपने खालीपन को इस तरह से भर दिया है हमने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, सब ने। और फिर
यही मान्यता है तो टकराव लाती है, द्वंद्व पैदा करता है। बताओ, ये जो सारा जगत है, इसमें जो सारे मनुष्य है और ये सारे दंगे फसाद और सारा झगड़ा इसी बात का ही तो है ना। जी मैंने प्रभु जी। अपने को कुछ और समझ लिया, आपने अपने को कुछ और समझ लिया। हकीकत में हम सब एक खालीपन है, हकीकत में सब खालीपन है। जब हमने कहा था कि ये पूरा खाली है, तो उस तरह से आप समझ रहे हैं। जी प्रभु जी। तो ये बात है, इसमें कुछ पूछना चाहोगे आप। प्रभु जी ये तो क्लियर है। एक माइथोलॉजी का क्वेश्चन था जी एक। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि पुराने जमाने में जो ऋषि होते थे उनकी भी चेतना हायर लेवल पे होती थी और वो कुछ भी करने में सक्षम होते थे, लेकिन उनमें से कुछ ऋषि ऐसे क्यों थे प्रभु जी कि उनको इतना ज्यादा गुस्सा आता था और वो श्राप दे देते थे? ये उनको नहीं होश आती थी जी? देखो कैसा है, एक होता है शक्ति मार्ग वाले, जो साधना करके शक्तियों को इकट्ठा करते हैं, उसमें शक्तियां आ जाती। लेकिन दोष अभी भी वैसे के वैसे है ना। शक्तियां आने से क्या होगा, दोष और तेजी से बढ़ेंगे। गुस्सा किस में नहीं है बताओ। मान, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भाव, है ना, अहंकार, गुस्सा, ये सारा सब में है क्या नहीं बताओ। जी बिल्कुल प्रभु जी। अब देखो, गरीब आदमी है, उसका गुस्सा कितना होगा, है ना। आपके घर पे कोई नौकर है तो उसका गुस्सा कितना होगा, है ना। आपके सामने कुछ गुस्सा नहीं होगा ना, हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। वही नौकर को अगर 1 करोड़ रुपया दे दो तो आपके सामने वो किस तरह से बिहेव करेगा, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। है ना। तो वो 1 करोड़ जो है ना, वो शक्ति है, शक्ति के रूप में है। भीतर जो भी दोष, वासना, इच्छा जो भी पड़ा है ना, उसको अगर शक्तियां मिलती है ना, तो वो फटती है, वो बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है। आप समझ गए। जी प्रभु जी। बस वैसा ही है कि कुछ ऋषि मुनियों ने तपस्या करके शक्तियों को, रिद्धि सिद्धियों को इकट्ठा कर लिया था। उसका पावर, उसके दम से वो अहंकारी भीतर से जो थे वही बाहर प्रकट हो रहा था ना। जी दोष, प्रभु। वासना, सारा कुछ उसका टला थोड़ी था, ठीक है जी। है ना। वो निर्दोष थोड़ी थे, वो संत थोड़ी थे। तो ऐसा है, तो शक्तियां जो है हमारे भीतर जो भी विकार है, दोष है, उसको बढ़ावा देती, जी प्रभु जी। गुणों को भी बढ़ावा देती। अगर हम होश में न रहे ना तो, और अगर हम निर्गुण है तो कोई बात नहीं, तो फिर शक्तियां जो है जब जरूरत पड़ेगी वहां उपयोग करेंगे, दोष दिखेगा ही नहीं। देखो, जब 5 लोग मेरा सम्मान करते हैं ना, तो बात अलग होती है। जब 500 लोग मेरा सम्मान करते हैं, तब बात अलग हो जाती है। और जी। फिर जब 5 लाख लोग जब मेरा सम्मान करते हैं, तो बात अलग हो जाती जी प्रभु जी। है ना। यानी वो जो अहंकार अगर भीतर है उस प्रकार का, तो वो बढ़ता जाता है, उस प्रकार से हो जाता है ना। जी। हमारे गुरुजी जो है ना, एकदम निर्दोष है। लाखों लोग उसे भगवान मानते हैं, लाखों लोग उनको पूजते हैं, और अबजो अबजो का अगर स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इतना साम्राज्य फैला हुआ है। लेकिन उनके भीतर एक दोष, दुर्गुण या ऐसा कुछ कोई हमें दिखा दे। जी प्रभु यानी जी। इतनी शक्तियां हैं, वो चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं। इतनी शक्तियां होने के बाद भी एक दोष उनमें नहीं है। टोटल निर्दोष पुरुष है, माया से पार के पुरुष है। माया में से, माया से पार हुए ऐसा नहीं है।
सदा माया से पार के ही है, बिल्कुल प्रभु जी। ऐसा है। तो और कुछ बताना चाहेंगे? बताना नहीं है प्रभु, पूछना है प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, श्री राम भी भगवान विष्णु के अवतार हुए और उनके साथ परशुराम जी भी विष्णु भगवान के अवतार हैं जी। हम्म। तो जब एक ही के अवतार हैं दोनों, तो परशुराम जी को क्यों नहीं दिखाई दिए जी कि ये विष्णु जी के अवतार हैं और वो उनके साथ झगड़ रहे थे जी? ये सारी लीला होती है। अच्छा देखो जी। कैसा है, मैं बाप हूँ, मेरा एक छोटा लड़का है, मेरा एक बड़ा लड़का है, ठीक है। जी। कभी कभी वो आमने सामने हो जाते हैं, क्या नहीं बताओ, हाँ जी। है ना। तो उसे नहीं पता है क्या, एक ही बाप के बेटे हैं। ठीक है जी। तो ये सारी लीलाएं जो है ना, सभी जगह चल रही है। ये शक्तियों की तरह देखो इसको, है ना। ठीक है जी। ठीक है जी। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी जो है, एनर्जी एक ही है, लेकिन उसके विविध रूप है। तो ट्यूबलाइट वाली एनर्जी, फ्रिज वाली एनर्जी, और जो इस्त्री करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, आयन, उसकी जी। एनर्जी, सबकी अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक कुकर, उसमें हीट जी। होती है, फ्रिज में ठंडी होती है। जी। तो एक ही एनर्जी के विविध रूप है और कुछ नहीं है। ऐसे लीला समझो, ये अस्तित्व में चल रही है बस, ठीक है प्रभु जी। है ना। जी। और कुछ? बस प्रभु जी, अब जो है, जो अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की परम कृपा से जो ध्यान में जो मंत्र के बीच में मैं बोल रहा था, स्वामी नारायण मंत्र के बीच में अपने आप ही ओम आ जाता था बीच में कई बार, हाँ हाँ। वो अब नहीं है। अब तो स्वामी नारायण की धुन पूरी चलती है जी, बस निर्बाध रूप से चलती है जी। हाँ जी, ये अच्छी बात है। तो आप ऑनियन गार्लिक ये वो सब कुछ लेते हो? प्रभु जी, घर में है ना, इस बात पे थोड़ा झगड़ा होता है, और ये सब्जी में वो तड़के में डालते हैं जी। कोई बात नहीं, जितना हो सके बचाना, क्योंकि ये जो है, जब सहस्रार पे एनर्जी पहुंचती है तो वो उतनी सात्विक होती है, उस सात्विकता में से भी पार जाना है। हाँ तो जी। ये सारी दूसरी जो तामसिक राजसिक ये जो भाव है ना, जी। ये जो गुण, वो आपको फिर नीचे खींचेंगे। तो हाँ ध्यान प्रभु जी, में जो मैं है, और हाँ, अपने लिए, उतनी क्वालिटी नहीं आएगी उसमें ध्यान में। नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ जी कि मेरे लिए ऐसे ही निकाल दो जी, तुम पहले ही, तुम हाँ चाहे जो मर्जी करो जी उसमें अपने में। हाँ, तो कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हो आप। हाँ जी, औरों के तो हमें दो कोई दोष नहीं लगेगा जी, हमें जो हम खाएंगे तभी हमें दोष लगेगा प्रभु जी। हाँ वैसा ही बराबर। तो जहां तक हो सके बीच का रास्ता निकालना है, जिससे घर में झगड़ा ना हो, कलुषित वातावरण पैदा ना हो, और जी। रिस्पेक्ट बनी रहे, है ना। जी। जी प्रभु जी। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं, दूसरों के ऊपर तो हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी? हम इनको कहते हैं कि नवरात्रों में भी तो आप लोग बिना उसके रहते हो 9 दिन तक, हाँ कोई हाँ। उसको छूता भी नहीं है, तब भी तो पेट भरता है, सब कुछ होता है। तो अब तो क्या दिक्कत ये है जी कि मेरे लिए है ना, ये ऐसे ही जीरे का तड़का लगाओ और निकाल दो बस। हाँ, कोई बात नहीं। तो सादा भोजन लेना है। हाँ जी प्रभु जी। और अगर ज्यादा ऐसा कुछ है ना, तो आप कच्चा चालू कर दो, है ना। अ, सलाद वगैरह जी? हाँ, वो ज्यादा ले लेने का, उसमें क्या है। कई सब्जी हमें नहीं, हमारी पसंद की है तो कोई बात नहीं, उसको त्याग नहीं दो। प्रभु जी, अब तो पसंद नापसंद वाला तो किस्सा ही खत्म हो गया प्रभु जी। नहीं नहीं, पसंद की मेरी बात है कि बिना कांदा लहसुन वाली। हाँ, वो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, मुझे नहीं दिक्कत है जी उसकी। नहीं मतलब आपके लिए वो सुविधा अगर नहीं है, और वही कांदा लहसुन वाला ही बन रहा है, तो त्याग दो, सब्जी खाना ही बंद कर दो। ठीक है प्रभु जी। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी को बोलना नहीं है ना, चुपचाप, पता भी ना चले, बिल्कुल लेकिन प्रभु फिर जी। भी पता चल जाएगा।
है ना। तो उनको जी प्रेम से प्रभु जी। बता देना कि हमें ये जो खाना है हमारे लिए उचित नहीं है, तो हम ये कुछ दिन प्रयोग करके देखो और परमात्मा मदद करेगा, जी प्रभु जी। है ना। तो कुछ दिन जो है सलाद, फ्रूट्स उसी के ऊपर ही रहो, ठीक है प्रभु जी। है ना। तो टेस्टिंग भी हो जाएगी, शरीर को क्या चाहिए, कहाँ फंसे हो आप, जी, जबान का भी पता चल जाएगा, सब तरह से टेस्टिंग हो जाएगी, है ना। बिल्कुल और प्रभु। होश में रह कर सारा कुछ चीज ऑब्जर्व करना, जी प्रभु जी। है ना। तो कोई नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद बहुत हाँ प्रभु जी, जी। हाँ जी। प्रभु जी, वो जो बॉटल वाला आपने अभी शुरू किया था, हाँ हाँ। तो उसमें जैसे आपने कहा कि मान्यताएं हैं हमारे भीतर और हम्म। बॉटल खाली थी, तो प्रभु जी क्या इसमें ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि ऑलरेडी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी कि ये दवाई की बॉटल है, इसमें दवाई होती है, इसीलिए इमीडिएटली हम सबके माइंड से वही आंसर निकला कि लिक्विड है, दवाई है, वो तो सारी इंफॉर्मेशन हम सबको। वही जी, मान्यता है। और जो ज्ञानी है ना, उसे वो यही कहेगा पता नहीं। क्या पता है क्या उसे, बताओ। आप में किसी को भी पता था क्या? नहीं। सब अपने अपने मन से बोल रहे थे क्या नहीं, इसमें ये हो सकता है, ये शक्यता है, ये ऐसा है, ये वैसा, है ना। हुँ, तो सारा का सारा कुछ हमारी कंडीशनिंग पे है। हमें हमारे भीतर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पड़ी है और हम उस चीज को किस तरह से देखते हैं और फिर क्या अनुमान लगाते हैं, है ना। किसी ने सोचा था कि हुँ, ये खाली है? नहीं। ये ऐसा ही होता है कि हमें चीजें जैसी है वैसी दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम में ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हम इतनी बेहोशी में चल रहे हैं कि हमें अगर कुछ लेबल वाला दिख जाएगा तो हमें वो दवाई दिखेगी, क्योंकि दवाई की बोतल है ना। तो ऐसा ही जी। कुछ घटनाएं दिखती है, कुछ व्यक्ति कुछ बोलता रहता है तो भी हमें ऐसा ही लगता है कि ये ऐसा ही है, इसने ऐसा ही कहा होगा, हुँ, है ना। हुँ, हुँ। तो ये सारी जो है ना, ये बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन का झमेला जो अंदर पड़ा है ना, वो हमें चीजें जैसी है वैसी दिखने नहीं देता, और यहाँ हम बहुत मार खाते हैं। और इसीलिए जो है ना, परमात्मा जैसा है वैसा देख नहीं पाते, वैसा महसूस नहीं कर पाते। ये सारा आवरण है, इसी को ही तो आवरण कहते हैं, और कौन सा आवरण है? ये मान्यताओं का ही तो आवरण है, अज्ञान का ही तो आवरण है ना। मिस इन्फॉर्मेशन का। और मिस इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ? आपने, आपके पास ज्ञान था ना, सबके पास ज्ञान था क्या नहीं, बताओ। कि ये बॉटल दिख रही है, ये ज्ञान है, ठीक है। इस बॉटल में कुछ तो होना ही चाहिए, ऐसा ज्ञान है। इसके ऊपर लेबल लगाया है, इसीलिए ये ज्ञान है, ये सारा ज्ञान ही तो है ना। और ज्ञान के आधार पर ही आपने सब कुछ तो कहा था ना। तो ऐसा ही ज्ञान हमने बहुत सारी जगह से इकट्ठा करके रखा है, और इस ज्ञान ही बाधा बन गया है, जो चीजें जैसी है वैसी देखने नहीं देता। आप समझे? जी। तो और ऐसा है। आपने जब आपने बॉटल हम लोगों को ऐसे हिलाकर भी, शेक करके भी दिखाया, तो तो हम लोगों को और ये ज्यादा लगा मिस कि हाँ, हाँ, है ना। हम लोगों को ये लग रहा था कि ना हमें सुनाई नहीं दे रहा है, पर उसमें कुछ लेकिन होगा। कुछ तो है ना। तो ये हाँ, होता है। हाँ, तो गुरु जो है ना, हाँ। कुछ ऐसी ट्विस्ट भी करके दिखाता है, ऐसे जादू भी करके दिखाता है कि अब बताओ, है ना। उसे क्या पता नहीं ये था, ज ये खाली है फिर भी हिलाता है क्यों? ये आपकी टेस्टिंग के लिए हिला रहे थे हम, है ना। समझ तो आया। हुँ। हाँ, ये एग्जैक्टली है। तो प्रगट का यही मतलब होता है। वो फोटो वाला गुरु कैसे हिलाएगा बताओ? वो कैसे आपको ये चीज बताएगा बताओ? नहीं बता सकते प्रभु जी, और वो बता भी रहे होंगे अगर, तो हमें हमारे पास वो काबिलियत नहीं है कि हम उनके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो तो ऐसा फ़ोटो वाला गुरु कैसे बता पाएगा प्रभु जी? नहीं बता सकता। है। तो इसीलिए प्रगट की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये जो अभी थोड़ा सा हमने वीडियो कॉल करके सबको बताया ना, ये थोड़ा सा लग रहा है, इसमें बहुत सारा कुछ रहस्य छिपा है, ये पता ही नहीं है।
जैसे जैसे जानते जाओगे रहस्य के पन्ने खुलते जाएंगे। बहुत सारा कुछ चीज इसमें हमने बता दिया है, लेकिन आप उतने सक्षम नहीं हो कि सब कुछ पकड़ पाओ, है ना। तो ये बात होती। प्रभु जी इसमें हमारा हमारा सही आंसर यही होना चाहिए था कि हमें नहीं पता है जी इसमें क्या डाला है आपने। हाँ, हमें पता नहीं है, बस हमें सिर्फ बोतल दिख रही है है जी ना। प्रभु जी तो है बिल्कुल। ना, कुछ ये घटना तो घट गई ना, हमें कुछ पता नहीं है। इसी को ही तो साक्षी भाव कहते हैं ना, दृष्टा इसी को ही तो कहते हैं, जो विकट आउट हो अनुमान गई। न लगाए, है ना। हाँ जी। तो इससे जो है ना बहुत गहराई से सीखना है कि हमारे आसपास घटना घट रही है, बहुत सारा कुछ, है ना। उसने ये कहा, उसने वो कहा, और हम अंदाजा लगाकर कुछ न कुछ चीजें क्रिएट करते हैं, हमारे भीतर स्टोरी बना लेते हैं, और वही स्टोरी घूमती है हमारे भीतर, और फिर वो आदमी ऐसा, वो आदमी ऐसा, वो वैसा, हो गया ना काम, और फंस गए हम। हाँ जी यही तो चल रहा है सारा संसार में, और क्या चल रहा है बताओ, यही है प्रभु जी, बिल्कुल यही है जी। है ना। तो यहाँ से हट जाना है, इसीलिए ये सारा कुछ अभी खेल करके दिखाना पड़ता है जादूगर की तरह और उसी खेल में उड़ गए जी सब। तो हम कई टाइम से कह रहे थे कि चीजें जैसी है वैसी देखो, और देखो कैसे ट्रैप प्रभु में जी आ गए हमने भी तो चीज जैसी है वैसी देखने की कोशिश की है जी। दवाई की शीशी आप दिखा रहे हैं जी, दवाई दिख रही थी जी। तो ऐसा है देखो, है ना। तो परमात्मा देखो, एक छोटी चीज जो हमारे सामने है, हमारी आंख देख रही है ना। जी तो इस लोक की है जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में है, फिर भी हम उसे जान नहीं पाते। हम मतलब कि जो जादूगर कह रहा है उसकी बातों में फंस जाते हैं, है ना। हमने वो बॉटल हिलाकर भी दिखा दिया कि कुछ तो है, कुछ गहरा बात है। हाँ हो जी सकता है लिक्विड ना हो, कुछ दूसरी बात हो, है ना। यानी उस जादू ने जैसे जैसे आपको जहां जहां वो लेके गया, वहां वहां आप चलते गए, है बिल्कुल जी, फंसा दिया जी उसने। ना। तो इंद्रियों ऐसे ही फंसाती है। तो परमात्मा जो है ना वो इंद्रियातीत है, उसे कैसे जान पाओगे बताओ। बहुत सही है प्रभु जी ये चीज, बिल्कुल। ये तो तो बहुत अलार्मिंग है जी हमारे लिए। ये चीज है। कवि जी, हाँ जी, बोलिए। मैं क्या आपने हमें क्लू दे दिया। अब अगली बार आप जो भी दिखाओगे हम कहेंगे हमें नहीं पता। देखो कैसा है, सुनो वो जादूगर छोटा थोड़ी है वो कुछ और कहीं और से फंसा देगा है ना। वो कोई बात तो नहीं। ऐसा फंसाते रहिए, फंसाते रहिए। तो प्रभु जी, बॉटल लेकिन शेक किया वहां, बॉटल शेक किया वहां तक तो ठीक है, किसी इंसान को शेक मत कीजिएगा, अंदर का सारा निकल आए। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा है, तो आप सभी जो है ना निश्चिंत रहना है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आप सभी जहाज में बैठे हो, और जहाज के ऊपर ये सारे जादू के खेल चल रहे हैं। तो खाते खाते पीते मौज करो, जादू के खेल देखो, आनंद करो, पहुंच गए, समझना, है ना। जी प्रभु जी। इसका मतलब जो मन जो धारणा बना लेता है हमें वैसा ही दिखता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। मेरा मन जो जो धारणा बनाता है मुझे वही दिखता है, हाँ और अगर जी, चार बार बाकी मैं कुछ वही, दिखता नहीं है। हाँ, अगर 4 बार मैं वही धारणा, मेरी वही धारणा बढ़ाता हूँ, रिपीट करता हूँ ना, तो फिर मैं फिक्स हो जाता हूँ कि यही है। फिर इसके ऊपर मैं मेरा जुगाड़ भी लगा सकता हूँ जी, मेरा उत्तर यही था, पर मैं जब तक वो खत्म हो चुका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इससे बहुत कुछ सीखना है, समझना है, बस। मतलब कहने का मेरा यही तात्पर्य था कि कुछ थोड़ा होश में आओ, कुछ चीजों को देखो, जो हम कह रहे हैं उसका ये प्रैक्टिकल, है ना। ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल हार्मफुल नहीं था। हार्मफुल यानी आपको कुछ नुकसान किया क्या इस प्रैक्टिकल ने, है ना। हंसते हंसाते ये ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन जीवन जो है ना उसमें प्रैक्टिकल जब आएगा ना तो रुला के जाएगा, याद रखना। अगर इस बात को समझोगे नहीं ना तो
वहां पर कोई जो है आपको हंस के हंसा के जीवन जो है ना खेल खेला के आपको ज्ञान नहीं देंगे। वहां पर तो जिंदगी तोड़ तोड़ के समझाती है, यही चीज समझाएगी, याद रखना। तो सिचुएशन आएगा, टेस्ट आएगा, तब समझ में आ जाएगा कि चीजें जैसी है वैसी ही देखनी पड़ेगी, नहीं देखी तो मार पड़ेगी। ऐसा है। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी ये कहना चाह रहे थे कि ये जो धारणाएं भी बनी, तो ये भी तो अनुभवों से बनी ना प्रभु जी, एक बार के अनुभव से नहीं बनी। बार बार सेम टाइप के अनुभव हुए तो अपने को सेव करने के लिए एक धारणा पकड़ ली कि ऐसा करने से ये गलती होती है या ये परिणाम निकलता है, तो इस ये चीज करने से ऐसा ही होगा। अब वो एक धारणा पकड़ ली, तो इसी तरह से पकड़ में आई ना सारी धारणाएं प्रभु जी। हाँ, ऐसे ही होता है। तो सभी धारणाएं ऐसे ही बनती है, लेकिन किसी भी धारणा में फंसना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी धारणा में फंसना नहीं है। क्या हमें पता नहीं था आप क्या आंसर दोगे? पता था आपको? है ना? फिर भी हमने बोतल खाली क्यों की? क्योंकि देखो, हम आप 100 बार सच्चे हो सकते हो, है ना, लेकिन एक बार जो है ना, वो सत्य ही सत्य होता है। आपकी सारी धारणाएं गलत ठहरा सकता है वो। यानी अब जो है, अगर अब हम कहे कि इसमें क्या है, तो फिर आप चुप हो जाओगे, है ना। अगर दूसरी जी, बार हम बोतल दिखाए तो आप चुप हो जाओगे। अब यहाँ पर भी तो एक धारणा पकड़ी कि पिछली बार ये एक्सपीरियंस हुआ था, उसमें हमने हम्म, ये जवाब दिया था पर कुछ नहीं था। तो अब ये धारणा भी तो तुरंत पकड़ी दिमाग ने। अगली बार जब आप बॉटल दिखाएँगे, भले उसमें आप लिक्विड भर के रखेंगे, पर फिर भी बॉटल देख के हम तुरंत ही हम सब क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है इसमें, हमें नहीं पता। देखो, अनंत धारणाओं के बाद में एक ऐसा कंक्लूजन आता है कि हमें पता नहीं है। जिस दिन ये कहोगे ना, तभी सत्य है, याद रखना। अच्छा। हुँ, हुँ। अंत में जब ये कहोगे कि हमें पता नहीं है, अगर हम देखो, ये हम अगर इस तरह से अगर घुमा घुमा के बहुत सारा प्रयोग करके आपको ये भी कह सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो आप ढक्कन बोल भी नहीं पाओगे कि ये ढक्कन है। हम ये भी कह कह सकते हैं कि ये ब्लू कलर का ढक्कन है, ये भी नहीं बोल पाओगे आप। हम कहेंगे ना ये क्या है, कौन सा कलर है, आप बोल नहीं पाओगे, इतने चुप हो जाओगे। आप समझ रहे हो? तो जो जी हम प्रभु जी। चीजें यहाँ पर जादू करके बताएंगे ना, खेल करके बताएंगे ना, प्रैक्टिकल करके, तो आप चुप होना तय है आपका। हम अगर कहें ना ये क्या है, बता भी नहीं पाओगे। हम अगर ABCD भी दिखाएंगे ना आपको, आप वो भी नहीं बता पाओगे कि इसको A कहते हैं, B कहते हैं, चुप हो जाओगे। इस तरह से हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो ये तो मटेरियल की बात है, मटेरियल में भी जो है आप इस तरह से हो जाओगे, तो परमात्मा की बात कहाँ है? वहां कैसे बोल पाओगे? तो इसीलिए जो है ना, जो बुद्ध पुरुष है वो कभी बोल नहीं पाते, वो सत्य को कभी आपके सामने ला नहीं पाते, कह नहीं पाते, लेकिन उसकी मजबूरी है। लेकिन ये जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, वो वही दर्शाता है, वहां तक ले जाने की कवायद है ये। आप समझे? तो हम तो सहज रूप से प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, लेकिन क्या है, जीवन जो है ना तोड़ तोड़ के दिखाएगा, आपको बहुत तोड़ेगा, आपको बहुत पीड़ा देगा, आपको चोटें कर करके होश में लाएगा। और हुँ, हुँ। जीवन इतने चाबुक मारेंगे ना, आप यही बोलोगे, अरे नहीं पता नहीं है, पता नहीं है, नहीं पता नहीं है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मत मारो मुझे, पता नहीं है, ऐसे ही बोलोगे आप आज से जीवन के पता ही नहीं सैन्य है में। प्रभु जी। तो ये बहुत जल्दी सेंटेंस आया है, परिपक्वता से नहीं आया है। हाँ। आज से यही याद रखना है कि कुछ नहीं पता है। आप आप ये जो बोल रहे हो ना, वो बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आए हो, परिपक्वता पूर्ण नहीं आए हो, इसीलिए कुछ दिन जाने दो।
हाँ जी तो प्रभु जी, वो इन रंगों का आपने कहा ना, इसीलिए। बोलिए। बोतल को वो खाली करना तो आसान था, अब हम इंद्रियातीत कैसे बने, ये ये टॉपिक उठता है। हमने ये जो प्रयोग करके देखा है ना, इसके बारे में धीरे धीरे चिंतन मनन गहनता पूर्वक करना है आपको। हम्म धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये हो क्या रहा था हम्म और हमारे भीतर क्या चल रहा था, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारे कौन से भाव थे, किस तरह से ये सारा कुछ हम आपको बता रहे थे, हम्म। वहां तक आपको और पहुंचना है। हमने जो और आंसर दिया ना, उसमें भी बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम ठीक बोल रहे हैं, इतना मतलब वो था, जैसे कि जैसे बोल रहे थे, सब बोल रहे थे, पर हम अपने आंसर पे वो थे। तो ये मन की मान्यताएं मतलब इतनी पक्की होती हैं, मतलब मैंने ये हाँ, चेकिंग की है अपनी। होता है। इसको सारे को तोड़ना है, सारी मान्यताओं को तोड़ना है। हम्म हम जानबूझकर सारे के मन से खेल रहे थे, सबके मन से खेल रहे थे, हम्म। लेकिन किस तरह तो से जो है इंद्रियों ना से ट्रैप में आता है, परे, इंद्रियों से परे जाना है। वो चले जाओगे आप धीरे धीरे, क्योंकि ये एक प्रयोग है ना, इसको सभी जगह अप्लाई करना है। हम्म। मतलब खालीपन ही निर्दोषता है। हाँ, खाली, यानी कोई भी मान्यता भीतर जब नहीं बचती है, तब जो हम्म बचता है ना, वही स्वरूप है। हम्म। ठीक। प्रभु जी, हाँ बोलिए। मतलब जैसे कि आपने अभी बताया कि ये ढक्कन का कलर ब्लू है, ये भी नहीं बोल पाओगे आप। हाँ तो इसका मतलब जैसे कि 1+1 2 होता है। हाँ, ये किसने बनाई है? सारी भाषाएं तो हमने ही बनाई है। किस आधार मतलब पर 1+1 होता है? किस हाँ। आधार पर आप बोल रहे हो कि इसका कलर ब्लू है? कुछ आधार नहीं है इसका, सिर्फ हमने एक बनाया है अंदर से। बाकी उससे थोड़ा सा पीछे आ जाए ना, तो वहां कुछ है ही नहीं। क्योंकि कुछ नहीं, बराबर। ब्लू किस आधार पर, क्या है ब्लू, क्या है उसका? कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब निकलता ही नहीं। ये तो सिर्फ हमने जैसे कि जन्म लिया, आजू बाजू से हमको सिखाया इसको ऐसा ब्लू कर दे, तो फिर हमने उसको मन में छवि बना ली, कल्पना कर ली। पर उससे हाँ पहले उसका कुछ अर्थ ही नहीं है, सिर्फ मतलब बोल ही नहीं सकते कि हम ये क्या है, कैसे ब्लू, किस आधार पर ब्लू, ऐसा हाँ, तो देखो होता ये है। वही है। सारा कुछ जो है ना, 6 महीने के बच्चे को पता ही नहीं है कुछ। हमने जो खेल खेला ना अभी, वो 6 महीने बच्चे को पता ही नहीं है। वो अगर हम उसको पूछे ना कि इसमें क्या है, वो कुछ जवाब देगा क्या, बताओ? वो सिर्फ देखता रहेगा, हंसता रहेगा, खेलता रहेगा बस। जी ब्रो। यानी वो क्या कहना चाह रहा है हमें पता नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो वो भी पता नहीं है, तुम क्या कर रहे हो ना वो भी पता नहीं है ना। वो अपनी जी मस्ती में ब्रो। है, वो सिर्फ देख रहा है, वो सिर्फ दृष्टा है, लेकिन उसमें जो है ना होश नहीं है। लेकिन हमें होश पूर्वक साक्षी दृष्टा बनना है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। जी, जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो किसी और का कुछ प्रश्न है तो बताइए। तो जी सत्य तक पहुंचना कठिन है ना। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी। तो सत्य तक पहुंचना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, तो हम आपको आधे घंटे में सत्य तक पहुंचा देंगे, ठीक है। सब कुछ चाहेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, पहुंचे हुए ही हो, बस आपको पता नहीं है, वो सारा कुछ हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, ऋषि भाई बोलिए। प्रभु जी, मतलब ये मतलब गुरु की कृपा, मतलब ये सबसे बड़ा ये टास्क है प्रभु जी की, जो हमारी क्या बोलते हैं वो षडरूप जो होते हैं ना, उसमें से सबसे वो रहता है, क्या बोलते हैं हम उसको, काम, हाँ हमारी कामनाएं। ये सारे बीच में आती है प्रभु जी, कामनाएं हमारी। हाँ जी, ये आती है, आती है, यही तो मतलब सारा। कामना अगर छूट जाए, और मतलब कामना ऐसी तो नहीं, पर सिर्फ गुरु में हमारी कामना हो कि मतलब जैसे कि हाँ, अक्षर एक, सत्पुरुष। हाँ, एक रहनी चाहिए, एक रहनी चाहिए।
बाकी सब हाँ, छूट जाएगा, लेकिन एक मात्र अंत तक रहनी चाहिए, है ना। तो, तो मतलब ये अगर नहीं तो चीज अगर हो जाए ना कि हम किसी चीज को विरोध ही ना करें, मतलब कामना है या नहीं, सिर्फ उनका चिंतन, सत्पुरुष और भगवान और अक्षर ब्रह्म, और मतलब ये सिर्फ इनका ही, ये हमेशा में अगर कोई कामना भी उठती है तो शांत होकर सिर्फ उनका ही चिंतन और सहजता से और प्रसन्नता से, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, तो भी काम बन जाएगा। पर जब वेग आता है ना तो थोड़ा सा अ, ये होता है प्रभु जी, मतलब आता है, बीच किसी बीच में कामना का लहरें वेग आता है तो। बीच ही बीच में लहरें उठती है समुद्र में, है ना। वेग आता जी है, टेस्टिंग आता है, पेपर आता है, तभी तो पता चलता है ना। तो जी होता है, प्रभु। आने दो, सिर्फ देखते रहना बस कि ये वेग आया है, ठीक है, जाएगा, परमानेंट थोड़ी है कुछ, हाँ, है ना। पर ये भावना अभी दृढ़ हो गई है प्रभु जी। मतलब इतनी, पर बहुत हद तक कि जो भी कुछ हो रहा है भगवान परीक्षा ले रहे हैं, मतलब ये इतनी क्लियर हो गए हैं। और फिर आनंद भी आता है अंदर से कि हम्म हो भी रहा है कुछ भी, पर भगवान कर रहे हो, क्योंकि वैसा अनुभव हो गया है अभी कि मतलब इतना सारा तो एक साथ गुरु और होते हुए एक साथ इतनी परीक्षाएं तो नहीं आ सकती। अगर आ रही है तो गुरु हमेशा हम पर काम ही कर रहे हैं, तो इससे पर जब एकदम जोर से वेग आता है ना तो सब भूल जाते हैं, उसमें बहुत होश रखना पड़ता है कि नहीं नहीं, ये भगवान का ही कुछ मतलब लीला है, मतलब सत्पुरुष की कुछ लीला है। तो ऐसी बराबर, बात है प्रभु जी। होश पूर्ण रखना है और गुरु को साथ में रखना है, तो जी पार प्रभु। लग जाओगे, है ना। जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, नमस्ते।